तो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल भाई लोग, सब बढ़िया ना। तो भाई लोग, इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाई इज़ इट नॉट अलाउड टू डिवाइड बाय ज़ीरो इन मैथ। मैंने ऊपर हेडलाइन लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब है कि गणित में ज़ीरो को अलाउ क्यों नहीं किया गया है भाग देने से। मतलब ज़ीरो को हम किसी भी चीज़ से भाग नहीं दे सकते, मतलब वन को ज़ीरो से भाग नहीं दे सकते या कुछ भी 2/0 को भाग नहीं दे सकते ज़ीरो को। और इसमें ये भी दिया गया है कि हम ज़ीरो को ज़ीरो से भी भाग नहीं दे सकते, ज़ीरो को भी ज़ीरो से भाग नहीं दे सकते, मतलब मैथ अलाउ करता ही नहीं है ज़ीरो से भाग देने को। ठीक है भाई लोग, तो इसी के बेस पे मैं आपको बताऊंगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या होता है, ठीक है। अनडिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड। और इन्फिनिटी, ये कई बच्चों के मतलब दिमाग में बहुत सारी ये चीज़ें आती हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं इन्फिनिटी। ये कई बार आपने मैथ्स में देखा ही होगा। ठीक है भाई लोग, ये पहले से ही हमें बताया गया है कि जीरो से हम किसी को मतलब किसी को भी भाग नहीं देते। पहले मैं आपको अनडिफाइंड बताऊंगा, हम कई बार लिखते होंगे अनडिफाइंड, तो ठीक है मैं आपको एक सीरियल वाइज बताऊँगा ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो पहले मैं अनडिफाइंड को आपको बताऊंगा कि अनडिफाइंड क्या होता है। ठीक है, इसमें मैं पहले ये चीज़ ले लूँ, कुछ चीज़ मैं बना लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं बना लेता हूँ 0/1, एक जगह मैं बना लेता हूँ 1/0, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ 1/0, यहाँ पे मैं 1/0 लिख लेता हूँ। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। वन मैंने मतलब बेस ले लिया है वन को। ठीक है, देखो एक चीज़ होती है 0/1, तो 0/1 का मतलब है कि हम एक का भाग दे रहे हैं ज़ीरो में। ठीक है, मतलब अगर हमें ज़ीरो लाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जीरो से, तब जाके जीरो आ जाएगा। तो ये तो पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, सॉल्व हो गया यानी कि ये तो सही है, मतलब इसको हम कर सकते हैं हल। ये एग्जिस्ट करती है, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। ठीक है भाई लोग, और एक दूसरी चीज़ आती है 1/0। कई लोग बोलते हैं 1/0 ज़ीरो होगा, या 1/0 इन्फिनिटी होगा, या 1/0 अनडिफाइंड होगा। ये चीज़ें दिमाग में आती है कई लोगों के। 1/0 ज़ीरो होगा, 1/0 अब क्या होगा, इन्फिनिटी होगा या ये होगा। पहले मैं इसके केस में बता लेता हूँ। ठीक है, 1/0 = 0 के केस में, तो इसके केस में क्या होगा, माना हमने भाग दिया किसी को भी हम अगर भाग दे, माना पहले मैं बता दूं कि 4/2 लिखा है, मतलब 2 का हमें 4 में डिवाइड करना है। तो इसमें क्या होगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तब जाके 4 आ जाएगा। तो ये एग्जिस्ट हो गई, मतलब ये सत्य है। ठीक है, सत्य बोलते इसे, सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, ये चीज़ सत्य है, ये प्रूव्ड है। बट अगर हम इसको ऐसा कर दें कि अगर हम जीरो से भाग दें वन को, तो इस केस में क्या आएगा बताइए। तो इस केस में हमें मतलब ज़ीरो से ऐसे की गुणा करनी पड़ेगी, मतलब ऐसा मल्टीपल करना पड़ेगा कि हमारा वन आ जाए। पर आपको तो पता है कि किसी भी चीज़ का अगर इंटू करें, ज़ीरो का इंटू करें आप XYZ किसी में भी, तो उसका आंसर ज़ीरो ही आता है। तो इसलिए ये चीज़ तो कोई एग्जिस्ट करती ही नहीं है, मतलब ये चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है कहीं भी, मतलब आप इसको डिफाइन कर ही नहीं सकते, यानी कि ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। मतलब 1/0 जो भी है ये गलत है। और मैं चलो मान लिया, एक बार और मान लिया मैंने कि ये 1/0 = 0 होता है, मैंने मान लिया। ठीक है, एक चीज़ बताइए, मैं अभी मान लेते हैं कि 1/0 = 0 होता है। ठीक है, मान लिया हमने, कई लोग जो जीरो बोलते हैं उसके लिए हमने मान लिया कि ये 0 होता है। तो भाई लोग एक चीज़ बताइए, माना 6 पेन हैं, 6 पेन। ठीक है, वो पेन हमें 2 आदमियों को देना है। ठीक है, 6 पेनों को 2 आदमियों में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे हम, मतलब 6 पेनों में 2 का भाग करना पड़ेगा, तो इसको काट के कितना आया 3, यानी कि एक आदमी के पास 3 पेने आएंगे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, एक आदमी के पास कितने 3 पेने आएंगे। अब माना ये बोल रहा है कि 6 पेन को
तो 0 आदमियों में दे, 0 आदमियों में देना है। मतलब 6 पेन हैं, उनको 0 आदमियों में देना है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि 6/0 कर दे। मतलब यही हुआ ना कि 6/0, ये नीचे आ जाएगा हर में 0, तो 6/0 कर दे। 6/0 कर दे मतलब तुम ये बोलना चाह रही हो, इसकी कॉन्सेप्ट से हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 6/0 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। यानी कि जो भी हमारे पास पेन है, अगर मैं 6/0 कर दूं, ये 0 हो जाएगा, यानी कि पेन भी हमारे पास 0 हो जाएंगे। ये कौन सी बात है? ये कोई बात ही नहीं है भाई। ये चीज़ें इसलिए भाई लोग एग्जिस्ट करती नहीं है। मतलब 1/0 यहाँ पे गलत है, 1/0 = 0 गलत है। ठीक है भाई लोग, ये तो बात तो आप समझ ही गए हो। मतलब पेन है ही नहीं, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है यार? क्या बोल रहे हो, बकैतिया कर रहे हो यार। ठीक है, तो अब दूसरे टर्म में आते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि 1/0 = इनडिफाइंड। मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। कई लोग बोलते हैं कि इन्फिनिटी होता है। तो चलिए इसके केस में मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे। पहले तीसरा केस देख लेते हैं हम। ठीक है, तीसरा केस क्या है? 1/0 = इन्फिनिटी। ये वाला केस देख लेते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी, कई लोग बोलते हैं इन्फिनिटी होता है। तो चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं भाई लोग। माना हम इसके आसपास कोई संख्या ले लेते हैं, मतलब 0 है, 0 के आसपास कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं, आसपास कोई संख्या ले लेते हैं जो 0 से मिलती हो। ठीक है, मतलब 1 को हम 1 से भाग देंगे, 1 को हम 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को हम भाग देंगे 0.1 से, ये कितना आएगा? 10 आएगा। मतलब पॉइंट हट जाएगा, ऊपर चलेगा 10 आ जाएगा। मतलब 1 को हम भाग देंगे 0.01 से तो ये 100 आ जाएगा। मतलब ये देखिए, अगर हम हर में हम संख्याएं छोटी छोटी कर रहे हैं, जैसे जितनी छोटी कर रहे हैं 0.1, 0.001, जितनी हम छोटी करते जा रहे हैं, हमारा जो आंसर है उतना ही बड़ा आ रहा है। देख रहे हो ना? मतलब अगर देखो हम 4 का भाग कर दें 1/2 में, मतलब 4 का भाग एक बार हम 2 में करें तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, बट अगर हम 4 का भाग 1/2 में करें, मतलब 1/2 में 1 का भाग करें तो ये कितना आ जाएगा? ऊपर चले जाएगा 8। मतलब जितनी आप हर को, नीचे वाली संख्या को आप जितना छोटा करोगे, हमारा जो आंसर है उतना ही बड़ा आ रहा है। ये बात समझ गए आप? तो ये चीज़ें आप समझ गए। ये मतलब जितना हम छोटा छोटा कर रहे हैं तो ये 100 आ रहा है। मतलब हम 1/0.0001 कर रहे हैं तो ये 1 1 2 3 4 4, मतलब इतना बड़ा आंसर आएगा इसका। तो मतलब इसका मतलब तो ये हो गया कि 1/0 अगर हम इसे कर दें तो ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। मतलब यही हुआ इसका मतलब जितना छोटा कर रहे हैं तो उतनी बड़ी संख्या मिल रही है तो ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। चलो मान लिया ये इन्फिनिटी तक चला गया 0 करने पे। ठीक है, 1/0। और ठीक है, अब दूसरी संख्या हम ले लेते हैं ऐसी। ठीक है, ये तो ये वाला हो गया। हम दूसरा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं यहाँ पे। माना 2/1 भी करें हम, 2/1 = क्या होगा? 2। 2/0.1 = कितना होगा? 20। 2/00 मतलब 0.01 करें तो ये कितना आएगा? 200 3 मतलब 2000। मतलब इसमें भी सेम वही हो रहा है। मतलब अंश को हम जितना भी, हर को हम जितना भी छोटा कर रहे हो, हमें आंसर उतना ही बड़ा मिल रहा है। मतलब हम 2/0 करें तो ये भी इन्फिनिटी आएगा। यही है मतलब। पर अगर ये भी 2/0 में इन्फिनिटी आ रहा है और ये भी 1/0 में इन्फिनिटी आ रहा है तो इस टर्म को मतलब इस इन्फिनिटी को अगर हम इसमें रख दें, मतलब ये बोलना चाह रहे 1/0 = इन्फिनिटी के बराबर है और ये इन्फिनिटी 2/0 के बराबर है। मतलब ऐसा है कुछ, 1/0 = इन्फिनिटी बराबर है 2/0 के। ये बोलना चाह रहा है इस टर्म से हमें ये पता चलता है कि ये इसके बराबर है। बट अगर हम इसको हटा दें इन्फिनिटी तक, तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 1/0 बराबर हो जाएगा 2/0 के, और 0 0 हम काट दें तो ये क्या हो गया? 1
इक्वल टू 2 के बराबर। ये तो इसने प्रूफ कर दिया है, ये इसने प्रूफ कर दिया कि 1 2 के बराबर है। तो भाई साहब 1 2 के बराबर तो हो ही नहीं सकता। मतलब एक पेन 1 उंगली 2 उंगलियों के बराबर है, 1 उंगली 2 उंगलियों के बराबर है, ऐसा तो नहीं है। 5 पेन 10 पेन के बराबर है, नहीं है। 1 पेन 2 पेन के बराबर है, नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि ये गलत है। यानी कि जो हमने ये 2/0 इक्वल टू इन्फिनिटी किया है ये भी गलत है, तो ये भी गलत है। मतलब ये इस अनडिफाइंड है, यानी कि ये भी अनडिफाइंड है। तो मैंने अभी जो इसमें लिखा था ये भी अनडिफाइंड ही होगा भाई लोगों। ठीक है भाई लोगों। चलिए यार, अगर आपको इसमें समझ ना आया हो ये कैसे मतलब ये सॉल्व किया है, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ इसको, मतलब कैसे आप मतलब समझ पाएंगे और अच्छे से। माना हमने मान लिया 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ये समझना आप, 0 इन्फिनिटी होता है, इससे मान लिया हमने। तो आपको ये पता होगा कि इसका गुणा इधर हो जाता है। तो 1 इक्वल टू इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो। और आपको पता है कि 0 का किसी में भी किसी में भी इंटू करें तो इसका आंसर 0 ही आता है। मतलब ये इसमें इसका इंटू करें तो 1 का मतलब क्या हो गया 0। ये कोई लॉजिक ना मिला भाई, 0 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई लोग, 0 तो हो ही नहीं सकता। चल मान लिया यार 1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, 0 कट दिया इसने इसको। क्या 2/0 भी अगर मैं इन्फिनिटी करूँ, 2/0 को भी मैं इन्फिनिटी करूँ तो ये 2 इक्वल टू भी 0 बता देगा। तो ये फिर वही कंडीशन आ गई, 0 को मैं यहाँ पुट अप कर दूँ, 0 की पावर यहाँ पे पुट अप कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 2। 1 इक्वल टू 2 के तो बराबर होता ही नहीं है, ये मैथमेटिक्स के रूल्स के खिलाफ है। 1 2 के बराबर होता ही नहीं है, तो भाई लोग ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इसलिए 1/0 इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है भाई लोग, ये इसके लिए हम इसको इन्फिनिटी भी नहीं बोलते। ना ये 1/0 0 के बराबर होता है, मतलब ये गलत होता है, और 1/0 इन्फिनिटी भी नहीं होता है। हम इसे अनडिफाइंड बोलते हैं। ये क्या हो गया अनडिफाइंड हो गया भाई लोग। ठीक है भाई लोग, ये हो गया अनडिफाइंड। इतना तो पता चले गया होगा आपको, ये अनडिफाइंड हो चुका है, हमने इसको अनडिफाइंड कर लिया है। एक चीज़ और देख लीजिए, किसी भी चीज़ का इन्वर्स होता है। इन्वर्स आपको पता होगा इन्वर्स क्या चीज़ होता है। मतलब 2 × 1/2 इक्वल टू क्या आएगा, 2 से 2 का भाग दो 1 आएगा। 3 × 1/3 1 आएगा। पर क्या हम 0 × 1/0 कर सकते हैं? नहीं, अनडिफाइंड। ये अनडिफाइंड है भाई, इसको कर ही नहीं सकते, इसमें 0 का भाग जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है यहाँ पे, जो मैंने पीछे चीज़ें बताई है सारी, ये अनडिफाइंड है भाई। इसलिए ये ऐसा कॉन्सेप्ट कभी आए तो इसको सीधा अनडिफाइंड लिखना है। ठीक है भाई लोग, यानी कि ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि 1/0 क्या होता है। 1/0 हम क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड लिखेंगे। अनडिफाइंड लिखो या डज नॉट एग्जिस्ट लिखो। ठीक है भाई लोग, ये 4 चीज़ें क्लियर होगी आपको। ठीक है, क्या होता है 1/0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 1/0 इज़ नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड 1/0 इज़ इक्वल टू होता है अनडिफाइंड। कोई इसकी वैल्यू ही नहीं है, मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसको हम बता ही नहीं सकते। इसमें मैंने मैथ्स में पहले ही ऊपर लिखा है, वाई इज़ नॉट अलाउ टू डिवाइडेड बाय 0 इन मैथ 0 से भाग देने को कभी अलाउ करता ही नहीं है कहीं भी, किसी को भी। अगर इसने कभी अलाउ कर दिया कि भाई एक बार कभी दे दे, भाग दे दे, तो भाई साहब मैथ की सारी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो चलिए भाई लोग, एक बार कैलकुलेटर से भी, मतलब मोबाइल का ये कैलकुलेटर है, इससे हम एक बार 0 से डिवाइड करके देखते हैं कि ये क्या बोलता है। तो मैंने 1 को डिवाइड किया 0 से, तो भाई साहब ये सीधा सीधा बोल रहा है कि कान डिवाइडेड बाय 0। भाई साहब ये पूरा लिखा हुआ आ रहा है, इसमें कभी भी लिखा हुआ आता नहीं, इसमें लिखा हुआ आ रहा है भाई साफ साफ शब्दों में कि तुम भाई से डिवाइड कर ही नहीं सकते 0 से। भाई साहब इसको 0 से कर नहीं सकते। तो भाई साहब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैथ की तो सबने ले रखी होती है, मैथ की सबने ले रखी होती है, पर मैथ की किसने ली है, एक ही वर्ड है भाई, एक वर्ड मतलब एक नंबर है, वो है 0। 0 की मैथ ने ढंग से ले रखी है भाई। ठीक है भाई लोग।
मैथ मतलब पूरा, मतलब आप फिर आप कुछ भी कर लो, मैथ फिर हर जगह, अगर आप किसी ने अलाउ कर दिया मैथ ने 0 से भाग देने को, तो आप कुछ भी आंसर निकाल लो, वो आंसर सही होगा। ठीक है भाई लोग, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल इतने सारे बताए हैं, तो आपको समझ आ गया होगा। अब एक दूसरा आता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कब होता है? इन्फिनिटी, ये वाला सिंबल तो आपने देखा ही होगा। ये कब होता है? 1/0 इन्फिनिटी होता है कब? जब इसमें यूज़ होता है लिमिट का। ठीक है, लिमिट के कॉन्सेप्ट में क्या होता है भाई? लिमिट का यूज़ होता है, ठीक है, जब इसमें लिमिट जब हम इसमें लिमिट यूज़ करते हैं तब ये इन्फिनिटी आ सकता है। अब लिमिट का यूज़ कैसे करें? ठीक है, लिमिट का मतलब पहले मैं बता दूं, इसमें लिमिट का मतलब क्या होता है। लिमिट का मतलब होता है अप्रोच, मतलब अप्रोच टू 0, मतलब कोई संख्या 0 तक जा रही है। 0 तक जा रही है मतलब 0 के आसपास है, पर ये 0 नहीं होती। मतलब हम 0 के आसपास की संख्याएं लेते हैं, हम 0 को नहीं लेते। इसमें लिमिट में हम 0 को नहीं लेते, आसपास की संख्याओं को लेते हैं। इसलिए लिमिट x टेंस टू 0 1/x, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 इज़ 1/x, मतलब इसका मतलब यही होता है कि ये 0 तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है, मतलब x 0 तक जा रहा है पर 0 नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है, मैं एक ग्राफ बता दूं आपको फिर समझ आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे ये 0 है। कोई संख्या 0 तक जा रही है, मतलब यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव से 0 की तरफ जा रही है और पॉजिटिव से भी 0 की तरफ जा रही है यहाँ पे इस पॉइंट पे, पर ये इस पॉइंट तक आती नहीं है, पहुँचती नहीं है। तो इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आप मतलब 0 तक जा रही है, आप एक चीज़ कर लीजिए, मतलब 0 से आप कोई छोटी संख्या ले लीजिए, मतलब जो 0 तक पहुंच रही हो, उससे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? उससे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, मतलब कोई इससे बड़ी संख्या ले लीजिए जो इसके आसपास भटकती हुई आत्मा की तरह रहती है, मतलब 0.0001 इज़ ग्रेटर देन x, मतलब x से मैंने कोई बड़ी संख्या ले ली जो x क्या 0 है, जो 0 के मतलब लगभग बराबर, मतलब बराबर है पर वो है नहीं, बराबर मतलब उसके आसपास है पर वो है नहीं। इसको 0 भी कर दूँ मैं, 0 के आसपास है पर इसके बराबर है नहीं। अब मैं इसी लिमिट को मैं इसमें रख दूँ, ठीक है, 1/0.00 कितना 30 है ना, 301। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जब पॉइंट हट जाएगा 1 2 3 4 0 ऊपर आ जाएंगे, तो ये क्या बन गया, 40/1 बन गया। यानी कि अब एक का भाग अगर आप 1 का भाग 2 3 4 इन चारों में दे दोगे तो कितनी बार देना पड़ेगा? 1 का भाग 4 बार ही देना पड़ेगा। तो ये इससे पूरा मतलब कट जाएगा। जब ये इससे कट जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया, ये पूरा चला गया, मतलब ये इन्फिनिट, इसका मतलब ये हो गया कि ये इन्फिनिटी आ गया, ये आ गया इन्फिनिटी। ये हम प्लस के केस में ले लिया हमने, ये इन्फिनिटी आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हम कोई भी संख्या ले लें, भले चाहे हम फिर ये ले लें 0.000001 इस 0 से, मतलब इसकी सामने, मतलब 0 तक जा रहा है पर 0 नहीं हो रहा है, ये ले लें। इस केस में भी वही होगा, 1 का भाग देना पड़ेगा आपको इतने 0 के बाद और उतने ही 0 के बाद देना पड़ेगा, और ये इतने ही 0 लगाने पड़ेंगे, कट जाएगा। मतलब ये हमारा प्रूव हो गया कि ये क्या है, इन्फिनिटी है। तो भाई लोग एक बार हम माइनस के केस में ले लेते हैं। तो मैंने लिख लिया है कि -0.001 इज लेस देन 0, मतलब 0 तक जा रही है ये संख्या पर 0 नहीं हो रही है। तो इस केस में भी वही होगा, 1/-0.0001। तो इसको हम लिख सकते हैं -1/, इसको जब पॉइंट हट जाएगा तो 4 0 ऊपर आ जाएंगे /1, तो ये वही आ जाएगा 1 -1/000 इतने 0 -1 इतने 0 लगाने पड़ेगा। मतलब हम इस संख्या को जितना छोटा लिख देंगे
मतलब हम -0.00000001 मतलब इसको इन्फिनिटी तक भी, मतलब अगर हम 0.000 इन्फिनिटी तक ले जाके 0001 कर देते हैं, इन्फिनिटी तक, ये अनंत तक जाएगी ये संख्या। हम अनंत तक, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जा सकती है ये संख्या। अनंत तक जाते ही उसी चीज़ से ये पूरी की पूरी कट जाएगी। मतलब इसलिए ये क्या आती है, मतलब ये आती है इनफाइनाइट आती है ये, ठीक है। इनफाइनाइट इसलिए आती है संख्या, इसीलिए जब भी लिमिट का यूज़ हो x टेंस टू 0 में 1/x में, तो ये संख्या इन्फिनिटी आती है। तब ये संख्या इन्फिनिटी आती है जब हम लिमिट का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। अगर ये अदरवाइज़, अगर ये कोई फंक्शनल है और 1/x है, और अगर हम इसमें x इक्वल टू 0 रख रहे हैं, तो भाई साहब ये अनडिफाइंड ही आएगा। 1/0 इक्वल टू अनडिफाइंड लिखेंगे इसे, ठीक है। इसको लिखेंगे हम अनडिफाइंड। और अगर इसमें लिमिट का यूज़ हो जाता है x टेंस टू 0 में, तो फंक्शनल केस में, तो इसको हम एक बार के लिए इन्फिनिटी लिख सकते हैं। पर इसमें एक केस और आता है लिमिट वाले में। अगर हम लिमिट वाले में x टेंस टू 0 रखें, मतलब हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं, मतलब अब इस बार हमने x को हमने 0 ही मान लिया, बराबर कर लिया 0 के, तो इस केस में भी अब ये 1/x क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है भाई लोग। तो भाई लोग कैसी लगी जानकारी भाई लोग, बढ़िया ना। तो भाई लोग अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो मुझे बताना, मैंने आपको अंतर बता दिया है अनडिफाइंड का। 1/0 को हम अनडिफाइंड कहते हैं, ठीक है। और अगर हम लिमिट का यूज़ कर रहे हैं x टेंस टू 0, तो f(x) जो कि f(x) हमारा क्या है, f(x) क्या है हमारा, f(x) 1/x है। तो इस केस में हम इसको ये इन्फिनिटी लिख सकते हैं, ठीक है भाई लोग। तो भाई लोग अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार और बंदों को भी बताओ यार, बच्चे होंगे किसी के घर में यार, बताओ यार, स्टूडेंट को बताओ यार क्या चीज़ है ये, ठीक है भाई लोग। अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आया ना, तो मैं आपको और भी डिटेल में बता सकता हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं भाई लोग, ठीक है। बाय बाय।